कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर मेरे श्याम की दीवानगी को मुझसा भक्त ही समझता है। मैं मेरे श्याम से दूर हूँ कैसा, मेरा श्याम मुझसे दूर है कैसा, या उसका दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। जो भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से भक्ति करते हैं और उन पर पूरा विश्वास रखते हैं, उन्हें वो किसी न किसी रूप में एक न एक दिन दर्शन जरूर देते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। राजस्थान में रहने वाले सुभाराम भाकर जी के साथ गोवर्धन में एक सच्ची घटना हुई। इस घटना के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इंसान के रूप में ठाकुर जी ने उन्हें गोवर्धन में दर्शन दिए। तो यदि आपको भी ठाकुर जी पर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि गोवर्धन के अंदर सुभाराम भाकर जी के साथ क्या घटना घटी। विप्रदेव के सुभाराम भाकर जी ने बताया कि ये घटना कुछ महीनों पहले की है। सुभाराम भाकर जी राजस्थान के अंदर रहते हैं। उनका गांव है बिंगोलाब और तहसील है दूदू और जिला है जयपुर। सुभाराम भाकर जी अपने बीच वाले पुत्र के साथ पौष सुदी दशमी के दिन जयपुर से वृंदावन के लिए निकले थे। उन्होंने जयपुर से वृंदावन जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। सुभाराम भाकर जी ने बताया कि उन्हें और उनके पुत्र को किसी कारणवश ट्रेन पकड़ने के लिए कुछ देर हो गई थी। लगभग रात के 10 बज गए थे जयपुर में ही। उस दिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। कोहरा और काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने के कारण ट्रेन धीरे धीरे रुकते रुकते लगभग सुबह 3:30 पर गोवर्धन स्टेशन पर जाकर रुकी और सुभाराम भाकर जी अपने पुत्र के साथ गोवर्धन स्टेशन पर ही सुबह 3:30 बजे उतर गए। उस दिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और सुबह 3:30 बजे का समय था और सुभाराम भाकर जी और उनके पुत्र काफ़ी ज़्यादा सर्दी से ठिठुर रहे थे। यही कारण था कि उन दोनों ने गोवर्धन उतरने का निश्चय किया और गोवर्धन उतरकर वो दान घाटी पर जा पहुँचे। गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण का दान घाटी मंदिर है। इस मंदिर के नाम के पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है। यहाँ से लगभग 7 कोस दूर बरसाने की तरफ से गोपियाँ जब दूध और दही और माखन लेकर मथुरा की ओर जाती थी तो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों से दान मांगा करते थे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहा करते थे कि पहले मेरे गिरिराज जी को भोग लगाओ, फिर मुझे खिलाओ और उसके बाद मेरे ग्वालों को भी खिलाओ। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण गोपियों से यहाँ पर दान मांगा करते थे। इसीलिए इस जगह का नाम दान घाटी मंदिर रख दिया गया। जब सुभाराम भाकर जी अपने पुत्र के साथ दान घाटी पर सुबह 3:30 पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी में ठिठुरते हुए पहुँचे, तब उनके पुत्र ने उनसे कहा कि पिताजी मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है और मुझे भूख भी लग रही है। तब सुभाराम भाकर जी ने सोचा कि अपने बच्चे के लिए वो थोड़ा सा दूध लेकर आएं और उन्हें दूध पिला दें। तब सुभाराम भाकर जी ने देखा कि गोवर्धन थाने के सामने एक चाय की दुकान खुली हुई है। वो चाय वाले से जाकर उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा दूध दे दो। दुकानदार ने सुभाराम भाकर जी से कहा कि आप सामने कुर्सी पर बैठ जाइए। कुछ देर के बाद मिट्टी के 2 गिलास के अंदर सुभाराम भाकर जी के लिए दुकानदार 2 गिलास दूध लेकर आया। सुभाराम भाकर जी जैसे ही दूध पीने लगे तो उनके मन में यह ख्याल आया कि उन्होंने ठाकुर जी को दूध के लिए तो पूछा ही नहीं। तभी सुभाराम भाकर जी ने दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी से मन ही मन में माफ़ी मांगी और कहा कि ठाकुर जी मुझसे गलती हो गई, मैं आपके धाम में आया हूँ लेकिन आपसे मैंने दूध के लिए पूछा नहीं और मैं खुद पहले दूध पीने लग गया, तो आप कृपया करके इस दूध को ग्रहण कर लीजिए। जैसे ही मन में सुभाराम भाकर जी ने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए पूछा तो उन्होंने देखा कि सामने से एक सांवले रंग का काले रंग का एक सुंदर सा छोटा सा बालक, करीब उसकी उम्र 9 से 10 साल रही होगी, वो सांवला सा सुंदर सा मनमोहक बालक आकर सुभाराम भाकर जी से दूध पीने की गुजारिश करने लगा।
सुबाराम भाकर जी ने बताया कि मैं बता नहीं सकता कि उस बालक की कितनी ज़्यादा मोहनी और कितनी ज़्यादा सुंदर सूरत थी। मेरे पुत्र ने भी उसे देखा तो वो देखता ही रह गया। उस बालक ने सुबाराम भाकर जी से आकर कहा कि भैया मुझको भी दूध पिला दो। फिर मैंने दुकानदार से कहा कि दुकानदार भैया आप 1 गिलास दूध और दे दीजिए इस बालक को। लेकिन सुबाराम भाकर जी ने बताया कि वो सांवला सा जो बालक था वो दुकानदार के हाथों से दूध लेकर पीने के लिए तैयार नहीं था। सुबाराम भाकर जी ने बताया कि वो बार बार उस दूध को मांग रहा था जिस दूध को मैंने जूठा कर दिया था। मैं उसे बार बार समझाता रहा कि इस दूध को मैंने जूठा कर दिया है, तुम दुकानदार से दूध ले लो और उस दूध को पी लो। लेकिन वो बालक इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मुझे यही दूध पीना है जो दूध आपके हाथ में है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी उस बालक ने वो दूध का गिलास मेरे हाथ से ले लिया और जितना भी बचा उसमें दूध था वो सारा दूध उसने पी लिया। सुबाराम भाकर जी ने बताया कि मैं और मेरा पुत्र दोनों देखते रह गए और हमारे देखते ही देखते वो बालक कुछ थोड़ी दूर तक गया दूध पीने के बाद और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। फिर उसके बाद वो हमें नहीं दिखाई दिया। सुबाराम भाकर जी ने बताया कि मेरा पुत्र मुझसे बार बार पूछता रहा कि पिताजी ये बालक कौन था, लेकिन उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, ना ही मुझे कुछ भी ध्यान आया। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे एकदम से अचानक ध्यान आया कि शायद ये ठाकुर जी थे। तब मैं काफ़ी ज़्यादा पछताया और मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और मैं तब से लेकर अब तक अपने आप को कोसता आ रहा हूँ, क्योंकि सुबाराम भाकर जी ने बताया कि यदि वो सच में ठाकुर जी ही थे तो मैंने गलती से उन्हें जूठा दूध पिला दिया। मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरा ये दंड बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। तभी सुबाराम भाकर जी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं आप मुझे वो दंड दे दीजिए, क्योंकि मैं अपराधी हूँ, मैंने आपको जूठा दूध पिलाया है। ठाकुर जी से सुबाराम भाकर जी यही क्षमा प्रार्थना करते रहे और सुबाराम जी ठाकुर जी को ये कहते रहे कि ठाकुर जी आपकी लीला न्यारी है। कोई नहीं जान सकता कि अरे जिस दास का जूठा दूध भी आप पी सकते हो, आप उस दास के लिए क्या क्या लीलाएं नहीं कर सकते हो। राजस्थान के सुबाराम भाकर जी की सच्ची भक्ति थी, सच्ची श्रद्धा थी। जिस श्रद्धा के साथ वो गोवर्धन गए थे तभी ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन भी दिए। भगवान और भक्त में कभी भी कोई फर्क नहीं होता है। ऐसे ही भगवान श्री राम ने भी अपनी भक्त सबरी के जूठे बेर खाए थे। तब लक्ष्मण ने पूछा था कि प्रभु आपने जूठे बेर इनके क्यों खाए। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ये जवाब दिया था कि इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा मिठास यदि किसी वस्तु या किसी चीज़ में है तो वो भक्त की भक्ति में है। इस संसार में कुछ भी इतना मीठा नहीं है जितना मीठा ये बेर है, जिस बेर को मेरे भक्त ने मुंह से लगाया है। मैं राम बनकर इस संसार में इसीलिए आया हूँ कि मैं इस मिठास का स्वाद चख सकूँ। मैं यदि पूरे संसार में भी जगह जगह घूम लूँ तो इतना ज़्यादा मीठा और इतना ज़्यादा बेहतरीन और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट फल मुझे कभी भी कहीं भी खाने को नहीं मिलेगा। हम भी सुबाराम भाकर जी से यही कहना चाहते हैं कि यदि ठाकुर जी के लिए सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, तो उन्हें बिल्कुल भी अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी कभी भी अपने भक्त को दोषी नहीं मान सकते। भक्त कभी भगवान के लिए दंडनीय नहीं होते। आप हमेशा जब भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाएं तो उनसे आप क्षमा केवल इन चीज़ों के लिए मांगें कि आपसे भूल में कोई गलती तो नहीं हो गई है। लेकिन कभी भी अपने मन में आप ऐसा विचार न लेकर आएँ कि ठाकुर जी आपको किसी दोष या किसी दंड के लिए आपको दंड दे सकते हैं, क्योंकि आपके मन में ठाकुर जी के लिए भक्ति है, आप ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं। और यदि आपके मन में ठाकुर जी के लिए सच्ची आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये कहानी पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा।